बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। मास्लोज़ के 5 जो लेवल्स हैं हायरार्की ऑफ नीड्स के, अगर वो याद रखने आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आज की वीडियो में सिर्फ 3 अल्फाज में मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, और वो 3 वर्ड्स हैं एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, जिन्हें ERG कहा जाता है। क्या कभी आपने सोचा कि इंसान खाता पीता क्यों है, तरक्की क्यों करना चाहता है, दोस्त क्यों बनाता है, प्रोग्रेस क्यों करता है? तो इसके पीछे जवाब 3 लफ्ज़ों में ही आपको मिलेगा, और वो 3 अल्फाज हैं ERG थ्योरी। ये थ्योरी पेश की है आल्डरफर ने, जिसे कहा जाता है ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसको आप सुनिए, ये थ्योरी आपकी सोच बदल देगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको, जैसे मैं बता रहा था कि मास्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, इसको तो आपने अक्सर सुना ही है, आपने पढ़ा होगा। 1960s में इनका नाम है क्लेटन एल्डरफर। इन्होंने जो मॉडल था मास्लो का, जो मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थी, उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया, फ्लेक्सिबल बनाकर पेश किया, और उसका नाम रखा ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि ERG का मतलब बनता है E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस और G फॉर ग्रोथ। ये मोटिवेशन की थ्योरी है। ये 3 ही कैटेगरीज हैं जो ये थ्योरी बताती है कि हर इंसान की बुनियादी मोटिवेशनल नीड्स को ज़ाहिर करती हैं। ये 3 वर्ड्स, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। अब हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंस नीड्स क्या हैं, रिलेटेडनेस नीड्स क्या हैं, और इसके साथ साथ ग्रोथ नीड्स क्या हैं। एग्जिस्टेंस नीड्स बका से मुतल्लिक जितनी भी ज़रूरियात हैं उसको डील करती, और इसमें शामिल हैं जैसे खाना पीना है, जैसे खुराक है, सेहत है, रिहाइश है, आपकी बुनियादी सैलरी है, आप काम करते हैं, काम की जगह की सलामती है, वहाँ वो ठीक होनी चाहिए जहाँ आप काम करते हैं। ये चीज़ें इसमें आती हैं। ये बिल्कुल अब्राहम मास्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसमें जो फिजियोलॉजिकल नीड्स थी और जो सेफ्टी नीड्स हैं, इनके बराबर है। इंसान सबसे पहले इन्हीं नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है। और जो स्टूडेंट हैं उसके हवाले से हम बात करें तो पढ़ाने का मकसद ये है इस थ्योरी को कि स्टूडेंट्स उस वक्त बेहतर सीखते हैं जब उनकी बुनियादी ज़रूरियात, बेसिक नीड्स का ख्याल रखा जाता है, उनको पूरा किया जाता है। जैसे आरामदेह क्लासरूम होना चाहिए, सेहतमंद जिस्म होना चाहिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, और मुनासिब नींद अगर स्टूडेंट लेते हैं, इन सब चीज़ों का अगर ख्याल कर लिया जाए तो ये एग्जिस्टेंस नीड में आता है। और ERG थ्योरी जो है ये इसको बताती है कि ये वो ज़रूरियात हैं कि जिसको पूरा करें तो इंसान जो है, वो कोई भी फ़र्द है, वो मोटिवेट होता है। दूसरी आती है रिलेटेडनेस नीड्स, ERG, R फॉर रिलेटेडनेस। अच्छा, ये ताल्लुकात की ज़रूरत से रिलेटेड है, उससे बिल्कुल मुताबिकत रखती है। इसमें आती है दूसरों के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, आपकी रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए, दोस्ती फ्रेंडशिप कैसे होनी चाहिए, बिलोंगिंगनेस कैसी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस जो है उसको डील करती है। ये मास्लो की लव और बिलोंगिंग की जो लेवल था, और कुछ हद तक एस्टीम नीड्स जो उसने बताई थी, उसको डील करती, यानी उसके बराबर है। इंसान सीखने और काम करने में बेहतर होता है जब वो दूसरों से कनेक्टेड फील करता है, जुड़ा हुआ महसूस करता है। और तालीम से रिलेटेड अगर हम बात करें तो टीचर्स जो है वो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, रिलेटेडनेस नीड्स के हवाले से ग्रुप वर्क को प्रेफरेंस दें, दोस्ताना माहौल जो है उसको प्रमोट करें। तो इसके ज़रिए रिलेटेडनेस को बेहतर बनाया जा सकता है, ताल्लुकात की ज़रूरत को, ये जो इंसान की ज़रूरत होती है, बेहतर बनाया जा सकता है, और इससे एक मोटिवेशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। तीसरे नंबर पे आता है ERG में G, एंड G फॉर ग्रोथ नीड्स। और ग्रोथ नीड्स तरक्की की ज़रूरत से रिलेटेड है। इसमें शामिल है ज़ाती तरक्की, पर्सनल प्रोग्रेस, इसमें शामिल है इल्म का बढ़ना, नॉलेज हासिल करना, इसमें शामिल है स्किल को सीखना, महारतें सीखना,
इसमें शामिल है पोटेंशियल का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और ये मास्लो की जो एस्टीम नीड है और इसके साथ साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो बताई गई थी, उससे मिलती जुलती हैं। इंसान जब अपने अंदर बेहतरी देखता है तो ज़्यादा मोटिवेट होता है, आगे बढ़ता है, मज़ीद काम करता है। तो इट मीन्स उसकी ग्रोथ नीड्स अगर पूरी कर दी जाएं तो इंसान ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। अगर हम तालीम से रिलेटेड इसको लिंक करें, जोड़ें, तो हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़रिए अगर सिखाया जाए, स्टूडेंट को अगर क्रिएटिव टास्क दिया जाए, स्टूडेंट को अगर सेल्फ पेस्ड लर्निंग के ज़रिए पढ़ाया जाए, तो इस तरीके से वो ग्रोथ की तरफ माइल होता है, वो मज़ीद ग्रो करता है, तरक्की करता है, काम करता है, मोटिवेटेड होता है। तो ये थर्ड स्टेज है जिसे कहा जाता है ग्रोथ नीड्स। तो ये कहलाती है ERJ थ्योरी। तालीम और तदरीस में, टीचिंग लर्निंग में अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, यानी एग्जिस्टेंस के हवाले से जितनी ज़रूरियात हैं, रिलेटेडनेस से रिलेटेड जितनी ज़रूरियात हैं, और फिर ग्रोथ से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरियात हैं, इसको समझ लेते हैं तो हम स्टूडेंट्स के लिए एक बैलेंस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें वो मोटिवेशन के ज़रिए मज़ीद आगे ग्रो कर सकते हैं और बेहतरीन काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कौन सी नीड है और सबसे ज़्यादा नीड आपकी कौन सी है जिसे आप इम्पॉर्टेंट समझते हैं? इन तीनों में से ग्रोथ नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स और आपकी जो है एग्जिस्टेंस नीड, इसके हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि इस ERJ थ्योरी को आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।